Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या एबंडेंस, क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स आपकी ऑफ कोर्स आप हासिल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो इसके बारे में हम देखेंगे, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल गोल्स क्यों ना हो। So definitely it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आती है और उन खुशियों में आप किस तरह से एंजॉय करते हैं और किस तरह से मौके आपके जीवन में आता है और क्या क्या चीज़ आपको ज़िंदगी में पास्ट में स्पेसिफिकली छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव, किस तरह की खुशियाँ आ सकती है। ओके, पहले मुझे यहाँ पे एक यस बेल दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ना एक एम्ब्रायो मतलब माँ के पेट में, ठीक है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो इंसान हो, उनकी पेट में जो बच्चा रहता है ना अराउंड 2-3 हफ्ते का, और जब वो सोनोग्राफी में निकलता है वो एम्ब्रायो जो है बच्चे का पहला पहला स्टेज वो दिख रहा है। सो मे बी यू आर स्टार्टिंग ग्रेट आइडिया, ठीक है, यू हैव दैट ग्रेट आइडिया इन योर माइंड, आपके मन में है, ठीक है, लेकिन आप सारे पहलू को देख भी रहे हैं, राइट, बट मुझे दिख रहा है कि आप ना रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप पहलू को देख रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आप इस चीज़ों के ऊपर स्टेप नहीं ले रहे हैं तो वो मौका ना किसी और के ऊपर, मतलब मौका जो है ना वो कोई ले लेगा और वो फिर फ़ायदा उठा लेगा फिर, ठीक है। फिर आप शिकायत करते नहीं रहना जाना फिर कि मैंने वो मौका नहीं लिया, मुझे तो पता था कि इतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं था, मैंने जज भी कर लिया है, मैंने एनालिसिस भी कर लिया है। इस तरह से तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यस आई कैन सी द कॉलर बोन, या मुझे वाई दिख रहा है यहाँ पे, वाई फॉर्मेशन। शायद कुछ तरह से ऐसा हो सकता है कि मे बी यू गो टू शॉपिंग मॉल, ठीक है, हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए कुछ खास खरीदने वाले हैं, उसकी साइज़ आपको डेफिनेटली पता है और आप उनकी मनपसंद जो ड्रेस है शायद वो आप उनके स्पेशल ओकेशन पे देने वाले हैं। मे बी आपकी पापा या मम्मी, कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, बट मुझे यहाँ पे जेंट्स दिखाई दे रहा है, मतलब फॉर मेल मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी मेल के लिए खरीद रहे हो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे मुझे पाइशियस साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, रेवती आपकी नक्षत्र हो सकता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑल राइट, एंड आई डू फाइंड कि हो सकता है बहुत सालों के बाद आपकी घर में खुशी आ रही है, समवन इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप एक बच्चा चाह रहे थे बहुत दिनों से और हो नहीं रहा था, या बहुत सारे अटेम्प्ट फेलियर्स हो गए, लोगों ने कह दिया था कि नहीं हो सकता, या डॉक्टर्स ने भी कह दिया होगा कि आप फिर से ट्राई कर लीजिए, इस बार देखते हैं। सो मे बी दिस इज़ गोइंग टू गेट अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। ओके, देयर इज़ ओके डेफिनेटली हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने पेशेंस रखा है इसलिए वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा। बार बार मुझे दिख रहा है अंडे से जैसे बच्चा निकलता हुआ, एंड उसके साथ साथ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी तो डेफिनेटली है। वो बच्चा आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा और उसके वजह से, ठीक है, आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी। कुछ लोगों के लिए तो मैं वही देख पा रही हूँ। यहाँ पे फिर से एक नेकलेस आ रहा है, जैसे यहाँ पे, या फूलों की हार हो सकती है यहाँ पे, तो हो सकता है कि शादी ब्याह फिक्स हो रहा है, ठीक है, रोका सेरेमनीज़ हो रहे होंगे। सो एक दूसरे को
वरमाला जो है वो पहना रहे हैं, वो सारी जो खुशियाँ होती हैं। आई डू फाइंड चेंज ऑफ रेसिडेंस, या आप कोई जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ बहुत ही जगह जो है वो जाने जाते हैं फॉर डिवाइन, जैसे होता है ना कि डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। माउंट कैलाश हो सकता है, ओके, माउंट पेरू हो सकते हैं, कहीं पे भी हो, मे बी गंगोत्री यमुनोत्री आप जा रहे हो, या कोई भी जगह पे, अजमेर जा रहे हो, आपके जो भी धर्म हैं, राइट। अभी एक एक करके बोलने जाओ तो बहुत सारे प्लेसेस हैं। मे बी पता नहीं, मुझे क्लिक किया, मे बी यू आर गोइंग टू गोवा, ओके, टू विजिट द चर्चेस, सो इट्स लाइक दैट। आई डू फील लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस तरह से आप घिरे हुए हैं, शायद आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, पर आप कंप्रेस करके रखे हो, जैसे दबा के रखे हो अंदर, वो आपके माइंड को ब्लो कर सकता है, ठीक है। वो आपकी जो है ना स्टेबिलिटी, उसको बिगाड़ सकता है। सो बेटर व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक दैट ना, यू नीड टू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। और दूसरा है कि लोगों से शेयर कीजिए। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे प्रेशर से आप गुजरे, क्योंकि टफ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंपिटिटर से, क्योंकि आप प्रोग्रेस चाहते हैं। और जितना आप प्रोग्रेस चाहेंगे, जितना आप अपने ज़िंदगी में खुशियाँ चाहेंगे, उतना ही आपको ऑब्स्टेकल से गुजारना पड़ेगा, उतना ही रुकावट आएगा। जितना भारी मात्रा में आप सक्सेस को मांग रहे हैं, उतना ही भारी मात्रा में, क्योंकि कोई अपना जो जगह है वो तो छोड़ के जाने वाला है नहीं, राइट। कोई किसी के लिए कोई जगह को छोड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे आई कैन फील इट्स लाइक दैट ना, कि आई डू फील दिस शेप इज़ लाइक दैट, येस। आई डू फील कि हो सकता है कि आप कोई मॉडलिंग के ऊपर आप असाइनमेंट दिया गया है, हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनर है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि यू नीड टू, यू कैन से लाइक दैट यू नीड टू बी इन द राइट प्लेस, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर इतना काबिलियत है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि वो चीज़ आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, आप दिखा रहे, देखो मुझे भी डिज़ाइन करना आता है, एंड आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, एंड मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स के थ्रू आपका सिलेक्शन हो रहा है। कुछ लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, इसमें शायद ज्वाइन करने वाले हैं, एंड उसका प्रिपरेशन आप अभी से ले रहे हो, राइट नाउ यू आर टेकिंग द प्रिपरेशन। यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे शेप आ रहा है, जैसे किसी की आँखें हैं यहाँ पे, ओके। आई डू फाइंड ये एक कुआं भी हो सकता है। तो आपके अंदर, आपके आँखों के अंदर ना लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई दिखा देता है, राइट, क्योंकि आपके अंदर है वो टैलेंट, वो स्टैमिना। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, आने वाले समय में भी नहीं रहेंगे, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे बहुत ज़्यादा। अभी से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। एटलीस्ट आपकी बैंक बैलेंस जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन द फ्यूचर। एंड कोई ढोंगी आपका फ्रेंड ज़रूर होगा, ठीक है, 100% मैं बोल सकती हूँ ढोंगी हो है आपके फ्रेंड जो आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। सो ट्राई टू स्टे सेफ। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस तरह का सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है कि वो इंसान आपको दिखा तो रहा है कि आई एम विथ यू, ठीक है, वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। और जब भी मैंने बोला यहाँ पे टाइम जो जा रहा है रीडिंग का वो है 0909, तो समथिंग सिंक्रोनिसिटी जब भी मैं देख लेती हूँ तो मैं आपको और भी आपको बोल देती हूँ, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दोज नेगेटिव एनर्जीज़ जो शायद शुगर कोटेड है बहुत ज़्यादा। राइट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे एक अवार्ड ट्रॉफ़ी, ठीक है, अगर आप इस तरह से देखें एक अवार्ड ट्रॉफ़ी बन रहा है। आई डू फाइंड बहुत सारे कॉफ़ी कप डेट्स में आप जाने वाले हैं और बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। और वही जीना है, जीना अपने दोस्तों के साथ भी होता है,
कुछ दोस्त होंगे जो काफ़ी जेन्युइन होंगे और वो आपके साथ हमेशा ही शामिल रहेंगे। वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस भी देंगे, नो डाउट। बट वो मुझे लेटर स्टेज में दिख रहा है, दूसरे स्टेज में, मतलब जब आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तब दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपकी सोसाइटी बदल रही है कहीं ना कहीं पे। जो जिस समाज के साथ आप जुड़ने वाले हैं उनका नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत बड़ा करके आ रहा है। सो मेनी ऑफ यू कैन बी स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो का क्वालिटी आपके अंदर है। यू स्टे स्ट्रांग, डज नॉट मैटर, ठीक है। चाहे लोग कुछ भी बोले, आप अपने पॉइंट पे अगर आप सही है तो उसके साथ आप बने रहिए, ठीक है। कुछ लोग इतना अच्छे खुशखबरी लेके आने वाले हैं। सभी मेरे माइंड पे आ रहा है हेडलाइंस, जैसे आप हेडलाइंस क्रिएट कर रहे हो, किसी का रिज़ल्ट निकल रहा है तो बहुत ही अच्छा खासा रिज़ल्ट आपका हो रहा है। शायद आपके पास उतना मौका भी नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन आप मैनेज करके कर रहे हो, या आपके घर में आपके छोटी भाई बहन या कोई भी ऐसा कर रहे हैं जैसे रिसोर्सेस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी में वो लोग मैनेज करके बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करेंगे। एंड योर फैमिली विल बी वेरी, यू कैन से दैट, वेरी हैप्पी, आपके लिए भी और उस भाई बहन के लिए भी। यहाँ पे मुझे उस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे यू लेटर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना कि जैसे एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है ना इस चारों ओर इर्द गिर्द जैसे घूम रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड डेफिनेटली इस तरह से भी मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा है कि यू आर जस्ट फाइंडिंग द, यू कैन से वो वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आप सच्चाई जानना चाहते हैं, वाकिफ़ होना चाहते हैं। लेकिन एक यहाँ पे देखो फिश का शेप एज अ फॉर्म हो रहा है अंदर, नॉट बाहर। ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है ना इसमें फॉर्म हो रहा था। सो मुझे दिख रहा है आपको और गहराई तक झांकना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको धन दौलत शोहरत कमाना भी है, आपको अपर सरफेस लेवल में करने से नहीं होगा, आपको अंदर तक जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को लिए मैं सावधान करना चाहती हूँ। मे बी आप लोगों को मेरे बात कैसे लगे मुझे नहीं पता, बट बीइंग इन दिस spirituality, I would like to say, if you are having lot of sexual encounters, ठीक है, हो सकता है कि आपके सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा है, मेजॉरिटी तो नहीं होंगे लेकिन कुछ हो सकता है, राइट। या यू आर हैविंग सम अफेयर्स विद समवन, सो स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है। यूजिंग सम प्रोटेक्शन, ठीक है, आप जानते ही हो, यूजिंग सम एडल्ट प्रोटेक्शन, यू शुड स्टे प्रोटेक्टेड। आप थोड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज़ ये सारे हेल्थ संबंधित होते हैं, ओके। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड कि धीरे धीरे जैसे आप अपने पहली वाली पोजीशन में वापस आ रहे हो, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे एक समय पे और धीरे धीरे आप वीक हो गए थे किसी और की वजह से। A 7 is formed over here, okay, here 777 आप देख सकते हैं। कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ, CYHVUK are very important. वेट फॉर द ओरेकल कार्ड्स, थोड़ा मैं ओरेकल कार्ड से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको। ग्रीफ, वर्थ, ट्रू ऑफरिंग, इंट्यूशन, दोनों टाइम ये हार्ड आया है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो है ना, आप हमेशा ही दिल से विचार करते आए हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं। आप दिल से विचार करते करते इतना ज़्यादा आप विचार करते हैं कि लोगों का जो नेगेटिव एनर्जी है, लोग जैसे अपनी दुख की कहानी जैसे आपको बताते हैं और आप दुखी हो जाते हैं, आप उनकी एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
आपको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं है, राइट। अगर वो आपके साथ दुख की घटनाएं शेयर कर रहे हैं, उनको भी आप समझा सकते हैं कि देखो, आपका जब अच्छा टाइम होगा तब आप मेरे साथ शेयर करते हो या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो अपने अच्छे टाइम में भी आपको साथ देते हैं और बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में साथ नहीं देते हैं, सॉरी, अच्छे टाइम में साथ नहीं देते हैं, और जब बुरा वक्त आता है इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि वो फिर दुख की जो रोना है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं, देन यू कैनॉट टेक इट। आप इतना नेगेटिव एनर्जीज को नहीं ले सकते, राइट। सो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ऑलराइट। सो ट्राई टू, एकदम ऐसा भी नहीं, किसी को भी उतना अलाउ मत कीजिएगा कि वो आपकी पर्सनल स्पेस भी ले ले, ठीक है, और आके सिर्फ दुख की गाना गाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी ओके इन दैट एनर्जी, जहाँ पे वो अपने खुशियों में भी आपको शामिल करे, तभी ना जाके इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप भी उनको अपने खुशी में शामिल करो, आप भी अपना दुख उनसे बांट सकते हो जब आपको लगे। यहाँ पे आप डिज़र्विंग हो ये आपको मानना पड़ेगा, और किसी भी, ठीक है, आप प्यार के बिल्कुल काबिल हो। अगर आप समझ रहे थे कि नहीं मुझे प्यार कोई नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस यू डिज़र्व लव एट एनी कॉस्ट। ट्रू ऑफरिंग ऑफ कोर्स, जब आप किसी को ऐसा पकड़ के या जकड़ के नहीं रखते हो, यू जस्ट ऑफ कोर्स लिबरेटेड, छोड़ देते हो, और तब अगर वो आपके पास वापस आता है, दैट मीन्स दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, ठीक है। उससे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि आप यूज़ करेंगे अपनी इंट्यूशन को और हिम्मत रखेंगे, आगे जाके स्टैंड लेंगे अपने लिए, एंड डेफिनेटली स्टेप्स आप ज़रूर लेंगे। एबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what's needed. आपके आपके जो अंदर है वो खुद आपके अंदर ही देवता है, हमारे खुद के अंदर ही वर्ल्ड है, राइट। लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम समझते नहीं हैं हम वो ईश्वर के ही पार्ट है। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी गॉड, राइट। सो वी आर ऑल सोल्स, हम जीवात्मा है और वो परमात्मा है और कुछ नहीं, राइट। वी आर पार्ट। सो कहीं ना कहीं पे आप खुद को डिसरेस्पेक्ट ना कीजिए लोगों के सामने। अगर कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो उससे दूर रह जाइएगा या आप स्टैंड लीजिएगा, दो चीज़ हो सकता है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते तब तक लोग आपको भी वैल्यूएबल नहीं समझेंगे। बट ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके लिए आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। लव, शेयर एंड सब्सक्राइब।